हाँ फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है और भी हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, उसको जाकर के खूब रिवीजन करना है। ठीक है, और एनसीईआरटी को जरूर पकड़े हुए रहना है। एनसीईआरटी नहीं आएगा तो उदाहरण सबसे पहले पढ़ना है और उसका जरूर एनसीईआरटी को बनाना है, यानी कि जितने भी डिफरेंशिएशन है एनसीईआरटी से पूरा क्लियर कर लेना है। पहले एग्जाम्पल, फिर उसके बाद एक्सरसाइज। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि y बराबर x का क्यूब प्लस रूट एक्स माइनस फिर उसके बाद tan x है, तो dy बाई हम लोग क्या करना है, dx को फाइंड करना है। जाहिर सी बात है कि इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो अवकलन कैसे होगा, तो हम लोग लिखेंगे जी कि पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। y बराबर x का क्यूब प्लस में रूट एक्स फिर उसके बाद माइनस का हो गया tan x हो गया। हम लोग लिखेंगे कि बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू का हो जाएगा x हो जाएगा। आप अगर हिंदी में भी लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष दोनों तरफ का करना है, अवकलन करना है। इसको लिखना है पहले कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर ऐसा लिखेंगे। चलिए हम लोग इसका अवकलन करते हैं, यानी कि dy बाई का हो जाएगा dx हो जाएगा। इसका करेंगे तो d चैन रूल से बनाते हैं, तो सबका अलग अलग हम पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। या फिर एक में लिखिए पहले x का क्यूब फिर प्लस रूट एक्स हो गया फिर माइनस tan x हो गया, चलिए बाई dx हो गया। अब देखिए सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो dy बाई का हो जाएगा dx हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन d हो गया x का क्यू हो गया अपॉन में dx हो गया, फिर प्लस हो गया d हो गया रूट x हो गया बाई dx हो गया, फिर उसके बाद माइनस है, फिर d हो गया tan x हो गया, फिर अपॉन में क्या हो गया dx हो गया। ठीक है, अब देखिए एक एक का समाकलन करना, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन में देखिए सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है कि d x टू दी पावर अगर n है और बाई dx है, इसका हम लोग अवकलन करते हैं, सॉरी, तो n पहले आ जाता है, x टू दी पावर n में से पावर 1 का हो जाता है माइनस हो जाता है, यानी कि घट जाता है और समाकलन में जुड़ जाता है। उसी तरह से इसका करेंगे तो dy बाई dx का dy बाई dx लिखिए और उसके बाद 3 पहले आ जाएगा, एक पावर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 में से एक जगह तो 2 बचेगा। फिर उसके बाद प्लस करेंगे, इसका जो हम लोग समाकलन करते हैं वो होता है 1/2 रूट x होता है, यानी रूट x का डिफरेंशिएशन अब याद रखेंगे। जैसे 1/2 में लिखते हैं, फिर पावर 1 माइनस करते हैं, फिर बटन में लिखाते हैं, इसलिए आप ऐसे याद रखना है कि रूट x का जो होता है 1/2 रूट x होता है। ठीक है, चलिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x होता है। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप बहुत सारा को सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव इस टाइप में रहता है। चलिए हम लोग होमवर्क दे रहे हैं आपको, y बराबर, तो इस टाइप में x का क्यू हो गया प्लस 3x स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया, इसका आपको समाकलन करके अवकलन करना है। ठीक है, खूब प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला देखते हैं, y बराबर x के पावर 5 ले लेते हैं, फिर उसके बाद sin x ले लेते हैं, फिर उसके बाद प्लस sin 2x ले लेते हैं। ठीक है, इसका समाकलन करना है। तो इससे पिछले वाले सेशन में आपको बताई दी कैसे अवकलन करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, y बराबर रूट x ले लीजिए, फिर उसके बाद x के पावर 1/2 ले लीजिए, वही होता है रूट ही x होता है, प्लस x टू द पावर 1/3 ले लीजिए, इसका आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, चलिए इसी टाइप में बनाना है आपको। y बराबर 2 रूट x हो गया, फिर प्लस हो गया आप x 1 का हो गया x स्क्वायर ले लो, फिर उसके बाद प्लस का करो sin x ले लो। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको खूब प्रैक्टिस करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आप बना के देखेंगे। ठीक है, ये होमवर्क के रूप में है। चलिए बाकी के अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच।